रियूटा एक ऐसा लड़का है जो कि ग्रेजुएटेड है बट बेरोजगार है एंड रियूटा को बहुत ही पसंद है गेम खेलना एंड इस गेम में वो ग्लोबली टॉप 10 है एंड अपने देश का नंबर 1 प्लेयर है। बट सैडली एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो इसी गेम के कॉन्सेप्ट में फंस जाता है जहाँ पर रियल लाइफ में अब उसे लोगों को मारना पड़ेगा, इस आइलैंड पे सर्वाइव करना पड़ेगा एंड इस आइलैंड पे रियूटा के जैसे ही 30 और लोग हैं एंड जब तक वो 8 चिप नहीं हासिल कर लेता है तब तक वो इस आइलैंड से नहीं निकल सकता है। साथ ही इस आइलैंड पे एक कीरा नाम का भी पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड वो मारना चाहता है रियूटा को। तो अब क्या रियूटा अपनी जान बचा पाता है कीरा से कि नहीं एंड कैसे वो इस आइलैंड से निकलता है, क्या वो निकल पाता है भी कि नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। रियूटा एक बहुत ही अच्छा टीम बेस्ड फाइटिंग गेम का प्लेयर है एंड वो भी अपने टीम के साथ टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग पर है एंड उसे यकीन है कि वो अपने देश का नंबर 1 प्लेयर है। वो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है फॉरेन अपोनेंट से लड़कर। जो गेम रियूटा खेलता है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जहाँ पर गन का यूज ना करके बॉम्ब्स का यूज किया जाता है एंड इसी वजह से इस गेम में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और रियूटा एक 22 साल का बेरोजगार है। हाँ, मगर इस गेम में वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है सभी के लिए। रियूटा के पास एक बंदी भी है एंड वो ये चाहता है कि अगर इसकी लाइफ इस गेम में रहे तो वो असल लाइफ में जिएगा ही नहीं। लगता है गौर ने सुन ले, क्योंकि अब जब रियूटा आंखें खोलता है तो वो एक जंगल में है जहाँ पर उसके पास पैराशूट है। रियूटा को समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्यों है। रियूटा के सर से खून भी बह रहा है मगर उसके फोन में तो सिग्नल भी नहीं है। रियूटा के हाथ में ग्रीन कलर का और भी है जो कि दर्द नहीं कर रहा है उसे। रियूटा को लगने लगता है कि उसे एलियंस ने पकड़ लिया है, इसीलिए वो अपना बैग खोजने लगता है। रियूटा को अपना बैग मिलता है, छोटा बैग भी, साथ ही कुछ खाने के लिए एंड एक पानी का बोतल भी। ये पता लगाने के लिए कि रियूटा कहाँ पर है वो आगे बढ़ने लगता है फॉरेस्ट में। काफी सारे अजीब इंसेक्ट्स को देखने की वजह से रियूटा डर जाता है एंड वो अभी दौड़ रहा है। जंगल से निकलने के बाद रियूटा के सामने समुद्र है। रियूटा को कुछ याद आता है कि पिछले दिनों क्या हुआ था। वो बताता है कि उसने अपनी मॉम से बात की थी जहाँ पर उसकी नौकरी लगी है उसके मॉम की वजह से। ये नौकरी पसंद नहीं है रियूटा को, इसलिए वो बाहर आता है मगर उसके सामने 2 बड़े ही स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। प्रेजेंट में रियूटा ने खाना खा लिया है मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कल क्या खाएगा। रियूटा उस छोटे से बैग को ओपन करने का फैसला करता है जो कि उसका नहीं है। बैग में से छोटे से ब्लैक बॉक्स को जब रियूटा निकालता है तो उसमें काउंटडाउन शुरू होने लगता है। रियूटा को समझ नहीं आता है इसलिए वो डर कर उसे फेंक देता है एंड थोड़ी देर में ही काउंटडाउन खत्म होने के बाद ब्लास्ट होता है। रियूटा इन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। उसे देखते हैं कुछ लोग, इसलिए वो सिग्नल के लिए इशारे करने लगता है मगर वो दूसरा बंदा एक बॉम्ब फेंक देता है रियूटा पर। रियूटा को ये याद आता है कि इसे तो उसने कहीं देखा है एंड उसे देखा है इन सभी को गेम में। बॉम्ब का बैग पकड़ के वो वहाँ से भाग जाता है। वो दूसरा पर्सन चेस कर रहा है रियूटा को, वो भी पागलों के जैसे। रियूटा घर की तलाश कर रहा है मगर तभी उस पर बहुत सारे अटैक्स होने लगते हैं बॉम्ब से एंड इसी वजह से वो भी लड़ने का फैसला करता है। हिम्मत करके वो बॉम्ब फेंकता है मगर वो बॉम्ब नहीं फटता है क्योंकि उसने एक्टिवेट नहीं किया था बॉम्ब को। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के बाद रियूटा फिर से फेंकता है। बॉम्ब को फेंकने के बाद रियूटा सोचता है कि अब यह फटेगा मगर बॉम्ब को फटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मीनिंग अभी रियूटा को बॉम्ब का यूज करने नहीं आ रहा है। दूसरे बंदे को पता चल चुका है इसलिए वो वापस से पीछा करने लगता है रियूटा का। ये रियूटा को पकड़े कि रियूटा इसके पीछे है बॉम्ब लेकर। धमकाने के साथ रियूटा इस बंदे से पूछता है कि इस बॉम्ब के बारे में मुझे बताओ, मुझे इस जगह के बारे में बताओ। एंड इस बात को सुनने के बाद ये पर्सन हंसने लगता है क्योंकि जिस बंदे को बॉम्ब का यूज ही नहीं करने आ रहा है वो इसका क्या ही बिगाड़ लेगा। ये पर्सन फेंकता है एक बॉम्ब रियूटा को मगर वो बॉम्ब मिस हो जाता है जिसका वजह से चांस मिलता है रियूटा का एंड वो भाग जाता है। भागते भागते रियूटा सोचता है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ, मगर सरेंडर करने के बाद भी एक बॉम्ब फटता है रियूटा के पास जिसकी वजह से वो पास ही के घास में गिर जाता है। दूसरा पर्सन अभी रियूटा को नहीं देख पा रहा है। रियूटा के हाथ में जो और वो लोकेशन बता रहा है रियूटा को उस पर्सन का, जिसकी वजह से रियूटा को लगता है कि ये तो रेडार के जैसा काम कर रहा है। हाँ, मगर रियूटा हमेशा के लिए नहीं छुप सकता है। रियूटा एक बॉम्ब निकालता है तो वो नोटिस करता है कि ये टाइम बॉम्ब है जिसे फटने के लिए टाइम चाहिए एंड अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो गेम के जैसा है। इसलिए रियूटा खुद को ये समझाता है कि पूरे वर्ल्ड में ही वो टॉप 10 लिस्ट के अंदर आता है इस गेम के प्लेयर के तौर पे। रियूटा को पता चल चुका है कि इस बंदे को नहीं पता है उसका लोकेशन एंड इसीलिए ये बंदा हर तरफ ही बॉम्ब फेंकने का डिसाइड करता है। इसलिए रियूटा फैसला करता है कि वो पानी के अंदर जम करके छुप जाएगा। वो दूसरा बंदा अभी इंतजार कर रहा है कि रियूटा बाहर आएगा फिर वो उसे बॉम्ब से खत्म कर देगा। मगर इस पर्सन को पता नहीं है कि रियूटा ने इसके पैर के नीचे ही एक बॉम्ब लगा कर रखा है जिसकी वजह से वो बॉम्ब फटता है। पानी के अंदर से रियूटा उस पर्सन के बॉडी पार्ट्स को देखता है, वो भी नीचे गिरते हुए एंड इसी वजह से रियूटा को फील हो रहा है कि उसे उल्टी करना है।
रियूटा खुद को समझाता है कि उसने सेल्फ डिफेंस किया है। रियूटा को सपने में वो दिन याद आता है जब उसने एक गेम कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट रियूटा रिजेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को चिंता है कि मेरा बेटा आगे चल के क्या करेगा, क्या ये कोई जॉब कर पाएगा भी कि नहीं। एंड इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी बहस होती है माँ बेटे के बीच में। एंड इसी के बाद से इनका रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया है। यहाँ पर रियूटा अपने मॉम पर ही गुस्सा दिखाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अगले दिन रियूटा बहुत ही भूखा महसूस कर रहा है क्योंकि उसने रात का खाना तो उल्टी कर दिया है। रियूटा एक लड़की को देखता है वहीं पर, जिसकी वजह से वो फैसला करता है कि वो उससे बातें करेगा। एंड वो आवाज देता है जिसकी वजह से वो लड़की डर जाती है। हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो रियूटा से मिल चुकी है एंड उसे रियूटा बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रियूटा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एंड उसकी पिक्चर्स मैगजीन में आती रहती है। एंड रियूटा ने इस लड़की को अकेला बैठा हुआ देखकर अपनी टीम में भी इन्वाइट किया है, या फिर किया था। एंड अब क्योंकि इस लड़के के पास कुछ काम है तो नहीं, एंड उसे उसके ही आइडल ने अपने ही टीम में आने का प्रपोजल दिया जिसका वजह से वो मान जाती है। एंड प्रेजेंट में वो लड़की यही है। अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त उसे माफी मांगते हैं क्योंकि इनके प्लान के अकॉर्डिंग वो रात पर नहीं आ पाई थी क्योंकि इस लड़की के घर पे गेस्ट आ गए थे। और हाँ, इस लड़की का नाम है हिमिको। एंड हिमिको बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है बॉयज का अटेंशन। हिमिको ये बताती है कि उसने एक और पॉपुलर गाय को अपने गेम में इन्वाइटेड किया है, वो भी उसी रात। दोनों ही लड़कियां बाहर जाने का फैसला करती है। हिमिको ये सोच रही है कि वो लड़का असल लाइफ में कैसा होगा, क्योंकि हिमिको को लग रहा था कि वो लड़का अगर बुढ़ा हुआ तो उसका क्या होगा। उसकी दोस्त बताती है कि दिन में सपने मत देखा करो। दोनों ही फोटो लेते हैं अपने कॉस्प्ले में उसी गेम के अवतार के तौर पे। अब हिमिको को पता नहीं है कि रियूटा कैसा रिएक्ट करेगा कि वो एक बहुत ही सुंदर हाई स्कूल लड़की के साथ गेम खेलता है। हिमिको एक नॉर्मल सी स्टूडेंट थी मगर वो फिर भी इस गेम में फंस चुकी है। हिमिको को लगता है कि उसे पनिश किया जा रहा है। साथ ही वहीं पर हिमिको को वही ग्रेनेड का बैग मिलता है। हिमिको अब ये सोच रही है कि उसे अब किसी को मारना पड़ेगा। जंगल को देखकर हिमिको ये सोचती है कि ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, मगर उसे डर है कि कहीं उसे कोई कीड़ा काट ना ले। इसलिए वो अभी आराम कर रही है छांव में बैठकर। हिमिको ये याद करती है कि उसके फ्रेंड ने एक पेपर लाई थी जहाँ पर वो बताती है कि अगर इस पेपर पे तुम किसी का नाम लिखती हो तो वो गायब हो जाएगा एंड इसके बदले में तुम्हें $1 मिलियन येन मिलेंगे। हिमिको जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने तीन बड़े लड़के होते हैं। इन लड़कों ने कुछ किया नहीं है हिमिको के साथ एंड ये चाहते हैं हिमिको को अपने ग्रुप में लाने के लिए ताकि वो लोग मिलकर फिशिंग कर सके एंड इस गेम को भी कंटिन्यू कर सके एज लाइफ। फिशिंग करने के बाद ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं एंड इसलिए इन्हें वेट करना पड़ेगा किसी शिप के जाने का, नहीं तो इन्हें इस गेम में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये पर्सन कहता है कि हमें इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, मगर ये पर्सन बताता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा पर्सन बताता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक 4th डिग्री जूडो प्रैक्टिशनर हूँ। साथ ही एक टीचर भी है जिसकी वजह से उसे पता है कि कौन सा चीज सही है और कौन सा नहीं। हाँ, मगर बॉम्ब के सामने मार्शल आर्ट का कोई भी औकात नहीं है। ये दोनों ही फाइट करने के लिए शुरू होते हैं तो ये बंदा हिमिको को हॉस्टेज ले लेता है, यह कहते हुए कि अगर तुम्हें सही में अपनी सभी बातों को प्रूफ करना है तो मर जाओ, नहीं तो मुझसे फाइट करके मेरी बातों को सच साबित करो। हिमिको एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज करती है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी आगे आती है। इसके बाद वो पर्सन बताता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये एक टेस्ट था ताकि मैं टीचर को ये समझा सकूं कि ये रियलिटी है, सपनों का नहीं है ये दुनिया। इसलिए ये भी फैसला करते हैं कि इन्हें एक ग्रुप लीडर चाहिए। ग्रुप लीडर चूज होती है हिमिको, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ही क्यों लीडर बनी। ये सभी ये नोटिस करते हैं कि कुछ तो उस प्लेन से ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप में इन्हें फूड एंड वाटर मिलता है। तीनों ही खाना खाने लगते हैं जल्दी में एंड वहीं पर टीचर चला आता है। उन्हें यह बताता है कि उन्हें इन खानों को बहुत ही जल्दी नहीं खत्म करना चाहिए एंड इस बात को सुनकर यह पर्सन उसका गला काट देता है क्योंकि टीचर बहुत ही चपर कर रहा था शुरू से ही। इस बात को देखकर हिमिको शॉक्ड है एंड वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ किसी सेनपाई के घर पे जा रहे हैं हैंग आउट करने के लिए। ये लोग पहुंच जाते हैं तो हिमिको ये बताती है कि मुझे घर पर जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए एंड इसलिए वो वहां से निकल जाती है। हिमिको जागती है जहाँ पर ये मोटा सा बंदा कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही इन बाकी लोगों से भागना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मरना नहीं है। जंगल में जाते वक्त ये फैट मैन ये बताता है कि रेडार का यूज कैसे करे। हिमिको भी ट्राई करती है तो उसे ये पता चलता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये दोनों ही दौड़कर चले आते हैं एक ब्रिज पर एंड हिमिको पहली क्रॉस करती है। ये फैटमैन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्रॉस करने से, मगर तभी इसके पीछे दूसरा बंदा चला आता है। डर कर ये फैटमैन एक बॉम्ब फेंक कर ब्रिज को पार कर लेता है। दूसरा बंदा यह नोटिस करता है कि इस बॉम्ब की वजह से गैसेस आ रहे हैं एंड इस गैस में प्लांट्स मर रहे हैं, यानी कि ये पॉइजन गैस है। हिमिको का हाथ पकड़ के मोटा सा बंदा आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसे यहाँ से भागना है एंड हिमिको भी किसी को भी नहीं मारना चाहती है। मोटे पर्सन के ओवर रिएक्ट करने पर
हिमेको पंच करती है उसे। इसके बाद ये मोटा भद्दा सा बंदा भी हिमेको पर अटैक कर देता है। हिमेको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करती है। पास्ट के सीन में जब हिमेको अपने उन्हीं सेनपाइज के घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि इन सेनपाइज ने उसके फ्रेंड का शोषण किया है। हिमेको भागने लगती है तो भागते वक्त वो अपनी फ्रेंड की आवाज सुनती है खुद की मदद करने के लिए, मगर हिमेको बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड को छोड़कर भाग जाती है। वो घर जाकर फोन करती है एंड सभी सेनपाइज के ग्रुप पकड़े जाते हैं पुलिस से। एंड तभी से हिमेको के फ्रेंड ने उन्हें खुद से दूर कर दिया है, यह कहते हुए कि तुमने हमारी मदद नहीं की, तुम वहाँ से भाग आई थी। प्रेजेंट में हिमेको एक वॉल के पास बैठी है, ये सोचकर कि यही उसका पनिशमेंट है। तभी वो मोटा सा बंदा आ जाता है एंड अटैक कर देता है हिमेको पर। हिमेको को पनिश करने के लिए मोटा सा बंदा कुछ अजीब हरकतें करने का सोचता है, पर हिमेको बॉम्ब निकाल लेती है ये सोचकर कि मैं तो मरूंगी मगर तुझे भी साथ लेकर मरूंगी। इसलिए वो मोटा सा बंदा भागने लगता है एंड हिमेको उसी बॉम्ब को फेंकती है उसी पर्सन की तरफ। हिमेको ने अभी किसी को मारा है मगर उसे इस बात के लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है एंड इसलिए हिमेको ये सोच लेती है कि सभी मर्द बुरे होते हैं, वो लायक नहीं है जीने के, इसलिए वो सभी को मारेगी खुद को बचाने के लिए। जब हिमेको खुद को साफ कर रही होती है तभी वो अपने सामने रियुटा को देखती है। रियुटा हिमेको पर नहीं ध्यान देता है क्योंकि उसका ध्यान है हिमेको के खाना पर। हिमेको भागती है तो उसके खाने को पाने के लिए रियुटा उसके पीछे जाता है। रियुटा डायरेक्शन खो जाता है मगर उसे याद आता है कि इससे तो वो रेडार के जैसा काम करवा सकता है। वो फोकस करके उसे एक्टिवेट कर लेता है। डायरेक्शन पता करने के बाद वो जाने लगता है आगे। झाड़ियों में हलचल देखने के बाद रियुटा एक बॉम्ब लेकर आगे बढ़ता है मगर वो अपने सामने एक मोटे से आदमी को देखता है। ये आदमी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना है एंड अभी मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ, वो भी अपने ही गंदे चीज पर। रियुटा के कहने पर वो पर्सन अपना पैंट पहन लेता है एंड रियुटा पूछता है कि मुझे बताओ इस गेम के बारे में। पर्सन फील करता है कि रियुटा को इस गेम के बारे में पता नहीं है, इसीलिए पर्सन ये बताता है कि जब ये किडनैप हुआ तो उस प्लेन में लगभग 30 लोग थे एंड बहुत से आर्मी जैसे लोग भी थे। एक पर्सन स्क्रीन पे आके ये बताता है कि इस गेम को उसने क्रिएट किया है। ये प्लेन इन सभी को स्पेसिफिक ओशन में कहीं पर लेकर जा रहा है जहाँ पर न खाने के लिए खाना होगा ना पीने के लिए पानी एंड इस आइलैंड से बचने के लिए इन्हें गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड अभी अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, वो भी हाई वोल्टेज का। इनको ग्रेनेड दिया जाएगा जिसकी मदद से इन्हें इस गेम को खेलना है एंड ग्रेनेड्स कई टाइप के हैं एंड किसको कौन सा टाइप मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। एंड एस्केप करने के लिए इन्हें चिप कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इनके हाथ पर है वैसा ही एंड ये रेडार का एबिलिटी भी देगा। एस्केप करने के लिए 8 चिप्स की जरूरत है एंड लास्ट चिप पाने के लिए इन्हें किसी चिप वाले पर्सन को खत्म करना पड़ेगा। एंड उस वक्त रियुटा प्रोटेस्ट कर रहा था इन सभी के खिलाफ में मगर उसे अभी पता नहीं है कि उसने क्या कहा था उस वक्त। साथ ही रियुटा को यह पता है कि स्क्रीन पे जो पर्सन है वो कौन है। प्रोटेस्ट करने की वजह से रियुटा को शॉक दिया जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक का। सभी को पैराशूट दिया जाता है, यह कहते हुए कि नीचे जाते ही जब तुम प्लेन से गिरोगे तो यह पैराशूट ओपन हो जाएगा एंड जिस किसी ने भी इस ऑर्डर को ना माना तो उससे अभी का अभी ही शॉक दिया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिक का। जब सभी को फेंकने वाला था तो जो स्क्रीन पे पर्सन है उसे यह पता चल जाता है कि रियुटा टॉप 10 प्लेयर में से है एंड अब रियुटा को पता है कि क्यों शुरुआत में उसके हाथ में खून था एंड वो फॉरेस्ट में था। रियुटा को सोचने पर यह याद आता है कि ये सभी रूल्स तो गेम के हैं एंड वो पर्सन जो स्क्रीन पे था वो पक्का ही डेवलपर होगा इस गेम का। रियुटा फील करता है कि उसे अब कैसे भी करके 6 से ज्यादा लोगों को मारना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। रियुटा को यकीन नहीं है कि वो ये कर पाएगा कि नहीं एंड जो ओल्ड मैन है वो देखता है कि रियुटा तो काफी ज्यादा हैरान है, इसलिए वो टीम अप करने के लिए कहता है उससे, मगर रियुटा हेजिटेट कर रहा था। ओल्ड मैन बताता है कि वो इस गेम में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कोई और रास्ता ढूंढेगा इस गेम से बाहर निकलने का। पर रियुटा अभी भी हेजिटेट ही कर रहा है। वो उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने बॉम्ब के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो पर्सन मना कर देता है क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही एक सीक्रेट वेपन रखना चाहते हैं एक दूसरे के लिए एंड इसलिए ये एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इन बातों को सुनने के बाद रियुटा ये फील करता है कि ये पर्सन तो स्मार्ट है एंड इसी वजह से शायद ये मुझे धोखा नहीं देगा एंड अपनी सभी झिझक को साइड करते हुए ये दोनों ही पर्सन एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड इस पर्सन का नाम है टेरा। एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ही अच्छा फील करते हैं। तभी ये लोग आवाज सुनते हैं स्काई में। रियुटा चेक करने के लिए ऊपर आता है तो टेरा भी उनके पीछे ही है। दोनों को ही पता चलता है ये साउंड प्लेन का है, प्लेन ने कुछ ड्रॉप किया है एंड रियुटा को ये याद आता है कि ये पक्का ही फूड सप्लाई है। रियुटा अपने पास में एक ड्रॉप को देखता है, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है मगर वो देखता है एक लड़की को ड्रॉप के पास भागते हुए। ड्रॉप के पास लड़की पहुंच जाती है मगर वो ड्रॉप ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है एंड एक पर्सन वहां पर आता है ड्रॉप के पास एंड लड़की का ऑर्ब ले लेता है।
वो पर्सन ऑर्ब के साथ ही फूड सप्लाई लेकर भी भाग जाता है। रियूटा फील करता है कि ये पर्सन ट्रैप लगाता है, जिसकी वजह से उसे फूड सप्लाई के साथ ही ऑर्ब भी मिलता है। रियूटा को यह समझ नहीं आ रहा है कि कोई पर्सन कैसे किसी पर्सन को बिना कुछ सोचे ही मार सकता है। फिर अंकल टेरा वहां पर चले आते हैं एंड रियूटा माफी मांगता है क्योंकि इसके पास अब भी फूड नहीं है। ट्रैप के बारे में सभी बातें रियूटा टेरा को बताता है। रियूटा बताता है कि वहाँ पर एक फूड सप्लाई है मगर वो वहाँ नहीं जा सकता है। बट अंकल टेरा रियूटा को इनकरेज करता है क्योंकि बिना खाने के ये नहीं बच सकते हैं। एंड इसलिए इन बातों को सुनने के बाद दोनों ही फूड सप्लाई की तरफ जाने लगते हैं। हमें फिर कीरा के बारे में बताया जाता है जो कि अपने घर से भाग चुका है क्योंकि उसके पापा उसे बहुत ही पीटते थे। वो भी पुलिस के पकड़ में इसलिए क्योंकि घर से भागने के बाद वो चोरी कर रहा है एंड मर्डर के साथ रेपिंग भी। अरेस्ट वो हो चुका है। पुलिस बताते हैं कि वो दिखने में क्यूट है मगर मेंटली वो अनवेल है। कीरा के डैड एक लॉयर को हायर करते हैं जो ये प्रूव कर दे कि कीरा मेंटली इल है, जिसकी वजह से उसे जेल ना जाना पड़े। मगर पुलिस हैरान है क्योंकि कीरा अब भी स्माइल कर रहा है। फिर लॉयर कीरा के साथ है जहाँ पर कीरा मेंढकों को मारकर मजे ले रहा है। बट लॉयर को यकीन है कि वो कीरा को ठीक कर सकता है। एंड फिर ये दोनों ही सप्लाईज को देखते हैं गिरते हुए। फिर कीरा, लॉयर एंड कीरा का बाप चले आते हैं सप्लाई के पास। कीरा का बॉम्ब निकाल कर उसका बाप यूज करने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब होता है क्योंकि बॉम्ब का यूज सिर्फ उसका ओनर ही कर सकता है एंड इसलिए कीरा को फोर्स किया जाता है बॉम्ब को यूज करने के लिए। बॉम्ब की वजह से ट्री में होल हो जाता है। कीरा का बाप बताता है कि जो मुझे फॉलो करेगा उसे ही खाना मिलेगा। लॉयर ऑब्जेक्ट करता है तो कीरा का बाप बताता है कि तुम्हारे कोई भी लॉ की पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आएगा क्योंकि ये जंगल है। कीरा को ये बाप एंड इनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसीलिए उसका बाप उसे पनिश करता है। कीरा को याद आता है कि कैसे इसका बाप उसे बचपन में पनिश करता था, इसलिए कीरा एक बॉम्ब का यूज करता है। टी शर्ट को समय पे ना निकाल पाने की वजह से उसका बाप मारा जाता है। कीरा को लग रहा था कि ये लॉयर अब भी उसे बचाएगा मगर लॉयर तो हार मान चुका है। फादर बुरा है मगर सन तो उससे भी बेकार है। लॉयर कीरा को इंसानियत के नाम पे धब्बा बताकर वहाँ से भाग जाता है। गुस्से में कीरा आगे बढ़ रहा था कि तभी वो दो लोगों को इसकी तरफ आते हुए देखता है। वहाँ पर रियूटा एंड टेरा आ चुके हैं। रियूटा को नहीं पता था कि यहाँ पर कीरा है क्योंकि रेडार ने उन्हें धोखा दे दिया है। रेडार खड़े हुए चीजों के लोकेशन को नहीं पता कर सकता है। रियूटा ये नोटिस करता है कि कीरा ने एक को मार दिया है। कीरा बताता है कि ये जंगल है, यहाँ पर जो ताकतवर है वही जीतेगा एंड जो कमजोर है उसे जीने का कोई हक नहीं है। कीरा अपने बाप के बॉडी से अपना बॉम्ब ले लेता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर रियूटा एंड टेरा भाग जाते हैं। रियूटा इन्हें भागने नहीं दे सकता है क्योंकि ये प्लेस उसके गेम के जैसा ही है एंड वो गेम में बहुत ही अच्छा था। कीरा रेडार का यूज करता है इन्हें पकड़ने के लिए एंड रियूटा को भी नहीं पता है कि उसे क्या करना है, क्या उसे फाइट करना चाहिए या फिर भागना चाहिए। अब इसी बीच टेरा अंकल जी का पैर मुड़ जाता है। टेरा रियूटा को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं क्योंकि दोनों में से कम एक की तो जान बचनी चाहिए। बट टेरा को बचाने के लिए रियूटा आगे जाता है ये सोचकर कि मैं कीरा को बताऊंगा कि उसने कितना गलत किया है। रियूटा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है। दोनों ही प्लेयर्स फिर रेडार का यूज करते हैं लोकेशन पता लगाने के लिए। एक दूसरे का लोकेशन पता होने के बाद दोनों ही जंप करते हैं, बॉम्ब से अटैक करने लगते हैं एंड इसी फाइट में दोनों को ही पता चल जाता है कि इनका ओपोनेंट एक स्किल्ड प्लेयर है। पर रियूटा को अंदाजा हो चुका है कि उसका रैंक 4 है एंड इसका बस 3 है। कीरा खुश है क्योंकि उसने एक प्लेयर से फाइट किया है अभी। अंकल टेरा कीरा के बाप के हाथ से वो ऑर्ब निकाल लेता है तो दूसरी तरफ अब भी रियूटा फाइट ही कर रहा है एंड वो जानना चाहता है कि ये लड़का आखिर है क्या। इसलिए बॉम्ब प्लान करके रियूटा वहाँ से भाग जाता है। कीरा चेस कर रहा था जिसकी वजह से उससे बॉम्ब का ब्लास्ट झेलना पड़ता है। ट्रैप कमजोर होने की वजह से कीरा ज्यादा घायल नहीं होता है। कीरा बॉम्ब निकाल कर आगे फेंकता है क्योंकि उसे लगता है कि अटैक आगे से ही होगा। कीरा के बॉम्ब में रियूटा का बैकपैक आ जाता है इसलिए रियूटा भी बैकपैक को फेंक देता है। कीरा ये फील करता है कि इसका अपोनेंट गेम में अच्छा है मगर ये लाइफ में नहीं एंड इसीलिए कीरा लेक्चर देने लगता है रियूटा को एंड इस बात को सुनने के बाद रियूटा को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे को गलत क्या है सही क्या है ये पता नहीं है। बट कीरा को रियूटा का पोजीशन पता चल जाता है जिसकी वजह से रियूटा पर अटैक होता है बॉम्ब से एंड उसके सर से खून तक निकलता है। बट रियूटा इन सभी सिचुएशन को गेम के तौर पर ही लेता है इसलिए उसे फीलिंग आ रही है कि वो कैसे गेम खेलता था। खुद को प्लेयर मानने के बाद रियूटा यूज करता है बैकपैक का। फिर रियूटा वहाँ से भाग जाता है। कीरा बहुत बार यूज करता है रेडार का रियूटा का पोजीशन पता लगाने के लिए मगर वो हर बार ही नाकामयाब होता है। कीरा को लग रहा था कि रियूटा सीधा खड़ा है इसलिए वो एक बॉम्ब का फेंकने का फैसला करता है मगर तभी रियूटा पीछे से आकर कीरा को नीचे गिरा देता है। वो बॉम्ब अभी कीरा के ऊपर है। दरअसल रियूटा गोल गोल घूम रहा था जिसकी वजह से कीरा को नहीं पता लग रहा था उसका पोजीशन क्योंकि ये एक प्रो की टेक्निक है। अब कीरा को पता नहीं है कि रियूटा कहाँ पर है एंड रियूटा उसी तरफ से ही बहुत सारे अटैक कर रहा है।
जिसके वजह से एक बॉम्ब फटता है कीरा के ऊपर एंड फिर रियूटा ये रियलाइज करता है कि उसने अभी क्या कर दिया है। हम अगर कीरा अभी मरा नहीं है। कीरा का बैकपैक लेकर रियूटा वहाँ से निकलने लगता है तो कीरा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। रियूटा अपना गेम नेम बताता है कीरा को, जिससे कीरा को याद आता है कि रियूटा ग्लोबल टॉप 10 प्लेयर में से एक है, वो भी जापान से। साथ ही कीरा को अब मजा आ रहा है। रियूटा एंड अंकल टेरा फिर खाना खाते हैं, वो भी बहुत दिनों के बाद। एक कप के नूडल्स से भी ये बहुत ही खुश है क्योंकि इनके जान पर अभी खतरा है। टेरा अंकल बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं रियूटा का, क्योंकि उसके वजह से ही वो अभी जिंदा है। रियूटा ने अपनी जान खतरे में डाली उनको बचाने के लिए। अंकल टेरा रोने तक लगते हैं एंड इसी वजह से रियूटा ये फील करता है कि किसी ने पहली बार मुझसे ऐसी बातें कही हैं। बट रियूटा को साथ ही ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। रियूटा का घर का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर उसकी मॉम खुद को ख़त्म करने वाली होती है, मगर तभी रियूटा का बाप आ जाता है और उनको बचा लेता है। रियूटा की मॉम खुद को मारना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छा बेटा नहीं बना पाई एंड रियूटा अपने बाप को खुद के बाप के तौर पे नहीं देखता है। हमें पता चलता है कि रियूटा के मॉम ने किसी पेपर पर साइन किया है जिसकी वजह से रियूटा यहाँ पर है। रियूटा एंड अंकल टिएरा एक बॉडी को देखते हैं जो कि फैटमैन की बॉडी होती है रिवर में। रियूटा फैसला करता है कि वो चेक करेगा एनिमीज है कि नहीं यहाँ पर, इसलिए वो टिएरा को यहीं पर रहने के लिए कहता है फूड सप्लाईज के साथ। रियूटा के पास 2 टाइम बॉम्ब है, 6 आर्टरीज बॉम्ब है एंड 3 वैक्यूम बॉम्ब है। रियूटा आगे बढ़ रहा है एंड उसे रेडार की चिंता नहीं है क्योंकि वो अपनी आंखों से सभी चीजों को देखना चाहता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद रियूटा एक डेड बॉडी को देखता है एंड वो फैसला करता है कि वो यहाँ पर उल्टी नहीं करेगा। रियूटा ये देखता है कि उस डेड बॉडी में ऑर्ब नहीं है। दूसरी तरफ फैटमैन के बॉडी से अंकल ने ऑर्ब निकाल लिया है। झिझकते हुए रियूटा यूज करता है रेडार का एंड वो पाता है कि एक लड़की माउंटेन के ऊपर खड़ी है जिसे वो पहले मिल चुका है। रियूटा को लगता है कि इसी लड़की ने उन दोनों को ही मारा है। हिमेको भी रियलाइज करती है कि वो अभी स्कैन हो चुकी है, इसलिए वो पॉइजन गैस बॉम्ब का यूज करती है, जिसकी वजह से अब रियूटा को जंगल से बाहर निकल के उससे फाइट करना पड़ेगा। रियूटा पाता है कि लड़की के पास 4 बैग्स हैं, तो बॉम्ब के फाइट में रियूटा नहीं जीत सकता है। रियूटा बात करने की कोशिश करता है लड़की से एंड लड़की मान जाती है क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहती है। पर रियूटा के आगे बढ़ने पर ही वो लड़की बॉम्ब फेंक देती है क्योंकि वो घबरा चुकी है। रियूटा सरवाइव कर चुका है बॉम्ब से एंड इसलिए वो आगे बढ़ता है चार्ज करने के लिए लड़की पर। रियूटा के करीब आने पर लड़की यूज करती है इलेक्ट्रिक बोटैन का, मगर रियूटा डॉज कर लेता है। लड़की फिर से कोशिश करती है बट इस बार वो खुद को ही इलेक्ट्रीफाई कर लेती है, जिसकी वजह से वो अभी बेहोश है। इसी मौके का फायदा उठाकर रियूटा उसके बैग को निकालने लगता है। अब लड़की को देखकर रियूटा के मन में कुछ अजीब ख्याल आते हैं, मगर वो खुद को रोक देता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो ये रियलाइज करता है कि उस फैटमैन की वजह से ही शायद ये लड़की घबराई हुई है। लड़की को लेकर रियूटा आगे बढ़ रहा है, तभी वो लड़की उठ जाती है एंड वो खुद को मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स अभी पैरालाइज्ड हैं। रियूटा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर लड़की डर चुके हैं इसलिए वो एक टाइम बॉम्ब यूज करने वाली होती है, मगर रियूटा किसी तरह से रोक लेता है टाइम बॉम्ब के फटने से पहले ही। अब रियूटा ये फील करता है कि लड़की बहुत ही सीरियस है, इसलिए वो लेकर आ जाता है लड़की को टिएरा के पास एंड ये दोनों ही लड़की को कुछ खाने के लिए देते हैं क्योंकि इन दोनों को इस आइलैंड से निकलना है तो तीसरे की मदद इन्हें चाहिए। मगर वो लड़की बताती है कि जाने का क्या फायदा, क्योंकि जिन लोगों को वो जानती है उन्होंने ही पेपर को साइन किया है इन सभी को गायब करने के लिए। अगर ये बाहर निकल भी जाते हैं एंड उनसे मिलते हैं तो फिर ये क्या करेंगे। रियूटा को पता नहीं है कि इस लड़की को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है। लड़की बताती है कि उसके फ्रेंड ने उस पेपर को साइन किया है। अंकल टिएरा का कनेक्शन अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा है, मगर उन्होंने हाल ही में एक कस्टमर से बहस की थी। रियूटा ये फील करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी की ही इज्जत उनके घर में नहीं थी एंड रियूटा को ये तक याद आता है कि शायद से उसके मॉम ने ही उस पेपर को साइन किया है। रियूटा विश्वास नहीं कर पा रहा था इस सच्चाई को, मगर तभी ये तीनों ही आवाज़ सुनते हैं जंगल से, मगर रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है जंगल में कौन है। अंकल टिएरा टॉर्च का यूज करते हैं तो वो कुछ लाल आंखों को देखते हैं, जिसकी वजह से वो डर चुके हैं। तीनों यहाँ से भागने का सोचते हैं, मगर हिमेको अभी पैरालाइज्ड है। जो चीजें इन पर अटैक कर रही है वो जायंट लिजर्ड्स हैं। हिमेको को अंकल टिएरा के पास छोड़कर यह कहकर कि जाओ सप्लाई के पास, एक पत्थर को उठाकर रियूटा एक लिजर्ड के हेड पर मारता है एंड बॉम्ब फेंकता है लिजर्ड के उस ग्रुप पर जो कि टिएरा का पीछा कर रहे हैं, मगर वो बॉम्ब नहीं फटता है, जिससे रियूटा को यह याद आता है कि क्योंकि उसने कीरा को अभी तक नहीं मारा है इसलिए वो अभी इस बॉम्ब का मालिक नहीं है। रियूटा फिर एक बैग से एक और बॉम्ब निकालता है। दूसरी तरफ अंकल टिएरा को बाइट कर लेते हैं लिजर्ड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लिजर्ड्स हैं, मगर तभी यूज करता है रियूटा बॉम्ब का, जिसकी वजह से लिजर्ड भाग जाते हैं एंड ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं।
हिमेको को उठाया रियूटा ने एंड टिएरा अंकल ने बॉम्ब्स एंड सप्लाईज को उठाया है। टिएरा अंकल ये फील करते हैं कि रियूटा सही में हीरो है, क्योंकि वो वहाँ से भाग सकता था खुद को बचाने के लिए, मगर उसने इन सभी को बचाया। हमें पता चलता है कि अंकल टिएरा हर बार बहुत ही डरते थे जब रियूटा नहीं था उनके पास। वो डरते थे कि कहीं रियूटा उन्हें छोड़कर ना भाग जाए। हमें पता चलता है कि टिएरा अंकल अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे, मगर अपने एम्प्लॉयज़ एंड काम पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेकार नेचर के थे। एंड इसलिए टिएरा अंकल फील करते हैं कि यही उनका सजा है। तभी एक लेजर अटैक करता है अंकल टिएरा पर, जिसकी वजह से इनकी ग्रुप अलग हो जाती है। जंगल के अंदर भाग जाते हैं टिएरा। रेडार का यूज करता है रियूटा, मगर उसे लोकेशन नहीं आता है, जिससे लगता है उसे कि टिएरा खाने एंड सप्लाईज को लेकर भाग चुके हैं। रियूटा पर एक लेजर्ड अटैक करता है, मगर तभी एक बॉम्ब आता है वहाँ पर। अंकल टिएरा वहाँ पर आ चुके हैं। उन्हें काफी मुश्किल हुई रियूटा को खोजने में। रियूटा को रियलाइज होता है कि दोनों ही एक टाइम पर ही रेडार का यूज कर रहे थे। रियूटा माफी मांगता है अंकल से, क्योंकि उसने गलत सोचा। अंकल बताते हैं कि कोई बात नहीं, मुश्किल समय में इंसान हर चीज को ही गलत ही समझता है। अंकल टिएरा अपने बॉम्ब का टाइप बता देते हैं रियूटा को, क्योंकि वो शुरुआत में उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, मगर अब उनका भरोसा है रियूटा पर। उन्हें यकीन है कि वो बचे रहेंगे जब तक वो रियूटा के साथ है। इन तीनों को सी ब्रीज मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अब हम इस जंगल से निकल सकते हैं। अंकल को एक हर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर वो हिमेको को रखेंगे ताकि लिजर्ड इन पर अटैक न कर सके, मगर लैडर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। टिएरा अंकल फैसला करते हैं कि रियूटा हिमेको को ऊपर लेकर जाएगा एंड वो फाइट करेंगे लिजर्ड से। बट अंकल टिएरा का बॉम्ब एक ट्रैकिंग टाइप है, जो कि किसी को भी एक ग्रुप में नहीं मार सकता है। वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही को खत्म कर सकता है। रियूटा बहुत कोशिश करता है हिमेको को उठाने का, मगर वो नहीं होता है। एंड जब अंकल टिएरा रिटर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि रियूटा अकेले ही ऊपर जा चुका है। अंकल को लगता है कि इसने हमें धोखा दिया है, मगर तभी रियूटा एक बॉम्ब का यूज करता है, फेंक देता है लिजर्ड्स के पास, जो कि असल में एक पॉइजन बॉम्ब था। रियूटा अंकल टिएरा को नीचे ही रहने के लिए कहते हैं, साथ ही उन्हें ये बताते हैं कि ये गैस बॉम्ब बहुत ही खतरनाक है एंड वो इसका यूज इसलिए कर पाया है क्योंकि हवा का बहाव इस तरफ नहीं है, साथ ही हिमेको के वजह से ये पॉसिबल हुआ है। एंड अब रियूटा फील करता है कि क्या डिफरेंस है एक गेम में एंड रियल लाइफ में। गेम में हवा नहीं होता है एंड वो दूसरों के वेपन का यूज नहीं कर सकता है। हिमेको भी होश में आ जाती है एंड फिर ये तीनों ही हट के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर इन्हें पता लगता है यहाँ पर पहले फाइट हुआ था। एंड तभी अंकल टिएरा की हालत खराब हो जाती है। अंकल के पैर पे जो घाव था वो भरा हुआ नहीं था एंड साथ ही ना ही उसकी मरहम पट्टी हुई थी, जिसकी वजह से घाव बढ़ चुका है एंड उन्हें दर्द हो रहा है। रात खत्म होता है। अगले दिन रियूटा काम कर रहा है, जहाँ पर वो सोच रहा है कि कैसे वो यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पर लेजर्स पक्का आएंगे। हिमेको ये पूछते है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया जब मैं बेहोश थी। एंड इस बात पर रियूटा ब्लश करता है। रियूटा एक्सप्लेन करने के लिए उसकी बॉडी पर टच करता है, मगर हिमेको बहुत ही डर जाती है एंड वो ये चाहती है कि कोई भी उसे टच ना करे। फिर रियूटा मेडिसिन का यूज करता है अंकल के घाव पर, जिससे उन्हें दर्द बहुत हो रहा है, मगर वो बताते हैं कि मत रुको। एंड इसीलिए रियूटा वापस से मेडिसिन का यूज करता है। साथ ही हिमेको को टिएरा का पैर पकड़ने के लिए कहता है, मगर हिमेको बहुत ही डरी है किसी को छूने से। रियूटा हिमेको को बताता है कि तुम्हें बचाने के समय ही अंकल को यह घाव हुआ था। दवाई का यूज होने के बाद अंकल टिएरा अभी शांत है, मगर उन्हें पता नहीं है कि अब क्या होगा। गेम का एडमिनिस्ट्रेटर देखने के लिए आता है एंड उसे पता चलता है कि रियूटा अभी जिंदा है एंड वो 4 प्लेयर से मिल चुका है, मगर मारा सिर्फ एक को ही है एंड अभी वो टीम अप करके बैठा है। हेड वाला पर्सन कहता है कि रियूटा पर नजर रखो, क्योंकि इससे हमें बहुत ही अच्छे डेटा मिलेंगे। रियूटा ये नोटिस करता है कि हिमेको कॉस्प्ले करती है, क्योंकि उसके फोन पर वैसे ही स्क्रीन है जिसमें फोटो है। रियूटा जब नाम जानना चाहता था तभी हिमेको किक करती है रियूटा को, क्योंकि वो उसके फोन पे देख रहा था। हिमेको बताती है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है इस ग्रुप को ज्वाइन करने में एंड साथ ही वो इन दोनों पर ही भरोसा नहीं कर सकती है, इसीलिए वो अपना नाम नहीं बताएगी। बट रियूटा को ये पता करना है कि हिमेको के पास वो 4 सूटकेस कैसे आए एंड क्योंकि इन बॉम्ब का यूज वही कर सकता है जिन्होंने इसके ओनर्स को मारा है, तो रियूटा ये सोचता है कि क्या इस लड़की ने सही में किसी को मारा है। इसीलिए रियूटा भी इस लड़की का भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है ये पलट सकती है। हिमेनो अपनी सभी परेशानी को बताने की कोशिश करती है, मगर रियूटा यकीन नहीं करता है। अगर हिमेको इन दोनों को मार देगी तो हिमेको आसानी से रिटर्न कर सकती है, इसीलिए रियूटा सेंस करता है कि किसी ने अभी रेडार का यूज किया है। हिमेको आगे बढ़ती है। रियूटा को ये लगता है कि उस पर्सन ने सिर्फ एक ही पर्सन को सेंस किया है, इसलिए रियूटा फैसला करता है कि वो उस पर्सन को कंफ्यूज और दूर करने के लिए अकेला ही जाएगा। आने के बाद वो बाकी बातें करेगा। जंगल में आने के बाद रेडार का यूज करता है रियूटा। हर्ट से ओपोनेंट को दूर ले जाने के लिए रियूटा हर्ट से दूर भागने लगता है।
कुछ दूर भागने के बाद रेडार का यूज करता है तो उसके पीछे एक पर्सन था जो कि अटैक करता है रियूटा पर। उसके अटैक को रियूटा डॉज करता है। ये पर्सन होता है हेडबैंड, जिसने हिमेको पर अटैक किया था। वो पीछा कर रहा है रियूटा का। रियूटा पहाड़ से जंप करता है एंड एक बॉम्ब का यूज करने वाला है क्योंकि ये पर्सन नाइफ का यूज कर रहा है। रियूटा इस पर्सन को अपने साइड करना चाहता है मगर वो पर्सन मना कर देता है एंड तभी एक बॉम्ब आता है रियूटा के पास जो कि लॉयर ने फेंका है क्योंकि वो इस पर्सन के साथ है। लॉयर नोटिस करता है कि रियूटा के पास एक से ज्यादा तरह का बॉम्ब है, यानी कि ये एक मर्डरर है। इसलिए वो चाहता है कि हेडबैंड गाय जल्दी ही इसे खत्म कर दे। बट रियूटा इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर वहां से निकल जाता है। इस बंदे ने अभी रियूटा को मारा नहीं है क्योंकि वो पीछा करके रियूटा के लोकेशन का पता लगाएगा। दोनों के पास रियूटा चला आता है जहाँ पर हिमेको इग्नोर करना चाहती है इन दोनों को ही। हिमेको अपना बैग पैक करने लगती है यहाँ से निकलने के लिए, मगर तभी वो बंदा यहाँ पर चला आता है। मशरनी होने की वजह से ये पर्सन यहाँ पर इजीली चला आया है फुट स्टेप की वजह से। यहाँ पर वो मिलता है हिमेको से एंड उसने रियूटा का इसलिए पीछा किया था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर हिमेको होगी क्योंकि रियूटा ने इलेक्ट्रिक बुटान का यूज किया था। वो अपना सामान देखता है हिमेको के पास एंड उसे लगता है कि वो फैट मैन मारा जा चुका है। ये बंदा चाहता है चिप इन सभी से ही, मगर तभी रियूटा निकाल लेता है इलेक्ट्रिक बटन इसे धमकाने के लिए। रियूटा बताता है कि उसने इस गेम को बहुत ही खेला है, इसलिए वो किसी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। बट ये पर्सन फील करता है कि इसे भी 8 चिप्स चाहिए। अब ये पर्सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अंकल अटैक करते हैं इस पे। इसी वजह से अंकल के चारों उंगलियां ही कट जाते हैं। रियूटा को पंच करके ये पर्सन बाहर गिरा देता है। रियूटा को जब होश आता है तो वो फील करता है कि वो तो अभी बचा हुआ है। रियूटा ऊपर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ अंकल है, वो लड़की नहीं। एंड इनकी सभी सामान भी वो लड़का लेकर जा चुका है। हिमेको का फोन ही वहाँ पर बच गया था, इसलिए रियूटा उस फोन को देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे वो गेम में काफी पसंद करता था। रियूटा डिसाइड करता है कि वो जाएगा लड़की को बचाने के लिए, मगर अंकल मदद मांगते हैं। इसलिए रियूटा ये वादा करता है कि मैं जाकर पहले मेडिसिन लेकर आऊंगा। यहीं पर अंकल ये कहते हैं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। रियूटा वहां से चला आता है। हम देखते हैं हिमेको को, उसे 2 लड़कों ने बांध रखा था। ये पर्सन डिसाइड करता है कि मैं इसे धीरे धीरे तरपा कर मारूंगा। वो चाकू निकाल लेता है, कट लगाना ही वाला होता है कि तभी रेडार का सिग्नल आता है एंड इन्हें पता चल जाता है कि रियूटा अब भी जिंदा है। लॉयर को बॉम्ब फेंकने के लिए कहता है ये पर्सन एंड वो बताता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। फिर इनके पास ही एक्सप्लोजन होता है जिससे इन्हें पता नहीं है कि अब कौन बचा है। ये पर्सन इंतजार करता है ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है, बट वहाँ पर वो सिर्फ लॉयर को देखता है। लॉयर बताते हैं कि मैंने रियूटा के ऊपर बॉम्ब फेंका था मगर वो वहाँ पर नहीं था। दोनों ही रेडार का यूज करते हैं मगर रियूटा एक जगह पर ही बैठकर अपने लोकेशन को छुपा लेता है। सभी से बचते हुए हिमेको के रूम के पास रियूटा चला आया है। उसके पास एक बॉम्ब आता है मगर एम टाइम पर ही वो उस बॉम्ब को पकड़ कर डीएक्टिवेट कर देता है। रियूटा ने अभी ये सीखा है कि अगर वो किसी बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है तो वो उसका यूज कर सकता है। हिमेको के पास आने के बाद रियूटा ये बताता है कि हम गेम में खेलते थे एक साथ। हिमेको को याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिससे वो हमेशा ही खेलती थी, मगर वो अभी इस बात को रिवील नहीं करती है। रियूटा को लगता है कि हिमेको वो लड़की नहीं है। ये दोनों बाहर आते हैं तो रेडार पर इनका लोकेशन रिवील हो जाता है। मर्सनरी लॉयर को भेजता है रियूटा से फाइट करने के लिए। लॉयर रियूटा की तरफ भागते हुए एक बॉम्ब फेंकता है मगर रियूटा को कुछ नहीं होता है। रियूटा डीएक्टिवेटेड बॉम्ब को फेंकता है और हिमेको फिर से पकड़ी जा चुकी है। मर्सनरी रियूटा से यह कहता है कि मैं हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो सामने आओ। रियूटा को सोच रहा था तभी ये पर्सन हमें बताता है कि इसके पास 8 चिप्स हो सकते हैं क्योंकि 2 इसके पास पहले से ही है। यहाँ पर हिमेको है, वो लॉयर है एंड इसने उस टीचर को भी खत्म किया है, साथ ही यहाँ पर रियूटा भी है। नाइफ को दूर पाकर रियूटा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर ये पर्सन उसी पर अटैक कर देता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुमने नाइफ को छूकर रूल्स को तोड़ा है। हिमेको भी मदद करने की कोशिश करती है मगर ये पर्सन हिमेको को दूर भेज देता है। बट हिमेको ने गैस बम को प्लान कर दिया था इसके बॉडी पर। गैस के फैलने से पहले ही दोनों ही भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें गैस से बचना है। रियूटा को मिलता है कॉर्नर यहाँ से निकलने के लिए। रियूटा बाहर चला आता है एंड वो कोशिश करता है हिमेको को भी अपने साथ लाने का, बट वो मिशनरी अभी चेस कर रहा है एंड उसने हिमेको के एक लेग को पकड़ लिया है। रियूटा एक बॉम्ब को फेंकता है तो मिशनरी को लगता है कि इस बॉम्ब को स्टॉप करने में अभी 10 सेकेंड होंगे, बट ये बॉम्ब लॉयर का है जिसके वजह से 3 सेकेंड में ही ये बॉम्ब फट जाता है। दोनों ही बाहर सेफली चले आते हैं एंड गेम का एडमिनिस्ट्रेटर ये बताता है कि रियूटा ने उस पर्सन को मारा है जो कि इस गेम को जीतने का प्रबल दावेदार था। पास्ट में जब हिमेको के फ्रेंड्स ने उसे खुद से दूर कर दिया था तब रियूटा ही था जो कि उससे बातें करने के लिए आता था। रियूटा कोई भी सवाल नहीं पूछता है हिमेको से क्योंकि हर एक को खुद का सीक्रेट रखने का हक है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। प्रेजेंट में रियूटा के पास 3 चिप्स हैं रिसेंट इंसिडेंट्स की मदद से।
मगर वो ये फैसला करता है कि वो इस गेम को खुद को बर्बाद नहीं करने देगा। गेम ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने 3D सिमुलेशन का यूज किया है गेम में। पता चलता है कि ये सभी 3D सिमुलेशन का यूज करके इस गेम को फ्यूचर में डेवलप करेंगे। रात का समय है, रियूटा एंड हिमेको को वहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि जंगल का रास्ता रात में खतरनाक होता है। हिमेको को खाने के लिए देता है रियूटा एंड चेंज करने के लिए वो चला जाता है। चेंज करने के बाद जब वो आता है तो वो बताता है कि मैं दूसरे रूम में सोऊंगा, बट हिमेको ये बताती है कि तुम इस रूम में सो सकते हो जब तक तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हो। हिमेको ये बताती है कि उसके पास कोई वेपन्स नहीं है तो वो पागल ही होगा जो यहाँ पर आएगा। रियूटा ये बताता है कि काश तुम वही हिमेको होती जिसके बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं एक किड हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ एंड मैं बस गेम के लिए पागल था। रियूटा ये भी कहता है कि मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को सभी चीज़ों से सबसे ऊपर रखता हूँ एंड हिमेको ही है जिसने उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। तो इसीलिए रियूटा को चिंता है कि अगर सही में हिमेको को कुछ हो ना जाए। हिमेको ये फील करती है कि उसने रियूटा के आइडेंटिटी को गलत लिया था। रियूटा को लगता है कि हिमेको सो चुके हैं मगर हिमेको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। जब हिमेको मुश्किल में थी तो उसे बचाने के लिए रियूटा आया था, मगर उसके साथ हिमेको ने बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया एंड हिमेको का माइंड सभी मर्द को नफरत करता है बस रियूटा को छोड़कर। एंड हिमेको ने सपना भी देखा था, वो भी अपने शादी का रियूटा के साथ, एंड अभी के लिए ये सपना शायद से सच है। लाइट आता है जिसका वजह से हिमेको उड़ती है तो वो अपने सामने एक बेहद ही खतरनाक रूप के पर्सन को देखती है। रियूटा को समझ नहीं आता है कि ये किसकी बात कर रही है। हिमेको बताती है कि वो एक भूत के जैसा था। वो उसे अच्छे से नहीं देख पाई थी क्योंकि आंखों में उसके रोशनी आ रही थी। ये सुनकर कि उस पर्सन के पास लाइट था, रियूटा को लगता है कि वो भी एक प्लेयर है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकलने का सोचता है। रियूटा अलग होकर सोचने का सोचता है मगर हिमेको डर चुकी है। रियूटा दूर लाइट को देखता है, इसलिए वो फ्लैश लाइट हिमेको को पकड़ा कर भागने लगता है, ये कहते हुए कि अगर कुछ हुआ तो रेडार का यूज करना। लोकेशन पर पहुंचने के बाद रियूटा ये फील करता है कि इसी जगह पर एनिमी छुपा हो सकता है। अंदर जाने पर रियूटा को कुछ नहीं मिलता है, हाँ, मगर वहाँ पर उसे सप्लाईज मिलता है। रियूटा को लगता है कि ये ट्रैप हो सकता है। वो भागने की कोशिश करता है मगर तभी वो पर्सन अटैक करता है रियूटा पर रियूटा भी डॉज कर लेता है। अगला हिट रियूटा के लिए लकी होता है, वो अपने पैरों से मारता है उस पर्सन को। फिर रियूटा ये रियलाइज करता है ये एक लड़की है जिसके चिप के साथ ही हाथ भी गायब है एंड इसलिए रेडार में ये लड़की नहीं दिख रही थी। रियूटा को समझ नहीं आ रहा है कि लड़की है कब से यहाँ पर। वो चला आता है हिमेको के पास मगर हिमेको डर जाती है जिसकी वजह से वो हिट करती है रियूटा के फेस पर। दोनों ही उस महिला के पास चले आते हैं जहाँ पर वो महिला उठती है एंड रियूटा को देखकर पैनिक करने लगती है, जिसकी वजह से हिमेको बाहर जाने के लिए कहती है रियूटा को। उस महिला से बात करने पर वो महिला भी फील करती है कि रियूटा ट्रस्टवर्दी है हिमेको के लिए। वो अपनी कहानी बताते हुए ये कहती है कि वो नर्स थी एक छोटे से हॉस्पिटल में एंड काम करते करते कब वो 40 की हो गई उसे पता भी नहीं चला। हॉस्पिटल का डॉक्टर जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता था वो मुसीबत में पड़ चुका था, इसीलिए ये नर्स बहुत मेहनत करती थी उसे बचाने के लिए, बट उसकी मेहनत कोई काम नहीं आई एंड फिर ये दोनों ही इस आइलैंड पर चले आए जहाँ पर डॉक्टर कन्विंस करता था इसे खुद की मदद करने के लिए। एंड ऐसा करके उसने 6 चिप्स को कलेक्ट कर लिया एंड 7वें चिप के लिए उसने इसी पर अटैक किया, मगर बॉम्ब ज़्यादा पावरफुल ना होने की वजह से इस महिला के सिर्फ हाथ गए, ये बच गई। महिला को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अभी वो गेम में है एंड वो हिमेको को बताती है कि संभल कर रहना क्योंकि 6 चिप के बाद ही ट्रस्ट का रियल चैलेंज शुरू होता है। फिर हिमेको रियूटा को बताती है कि एक हेलीकॉप्टर आएगा जब हम चिप्स को पूरा कर लेंगे, इसलिए रियूटा डिसाइड करता है कि वो हंट करेगा 7 चिप्स को ताकि हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए। हेलीकॉप्टर के आते ही वो हेलीकॉप्टर को ही हाईजैक करेगा। रियूटा बताता है कि उसे अंकल के पास जाना चाहिए मगर हिमेको अभी उसे नहीं बताती है कि क्या होगा जब वो 6 चिप्स को कलेक्ट कर लेगा। महिला को फिर वो गुड बाय कहते हैं। ये लोग एक छोटे से रास्ते से जाएंगे एंड साथ ही क्योंकि दिन में लिजर्ड्स अटैक नहीं करते हैं तो इन्हें जल्दी ही निकलना पड़ेगा। महिला बताती है कि रियूटा प्रोटेक्ट करेगा हिमेको को। दूसरी तरफ अंकल टेरा सेव हो चुके हैं इस डॉक्टर से जिसने उस लड़की को अकेला छोड़ा था। डॉक्टर ने टेरा को इसलिए बचाया है क्योंकि वो इसका यूज आगे करेगा। रियूटा एंड हिमेको वहाँ पर चले आते हैं। अंकल टेरा से डॉक्टर को दूर रहने के लिए कहता है रियूटा। डॉक्टर बताते हैं कि मैंने ही अंकल टेरा की इलाज की है एंड उसकी जान बचाई है। अंकल भी बताते हैं कि रुक जाओ क्योंकि इसने मुझे बचाया है। रियूटा मान जाता है मगर वो ये देखना चाहता है कि डॉक्टर का बॉम्ब कैसा है। बॉम्ब को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। उसे इस बॉम्ब का यूज नहीं समझ में आया इसलिए वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर बताता है कि वो काफी दिनों से किसी से नहीं मिला है एंड उसका नाम है डैडी।
एंड जब डॉक्टर को पता चला कि इस ग्रुप को बस एक ही चिप चाहिए, तो वो इस ग्रुप का एडवांटेज लेने का सोचता है। सप्लाई प्लेन आ जाता है, इसलिए ये ग्रुप डिसाइड करता है कि वो खाना लेने के लिए जाएगा अंकल के लिए। अंकल को ये पसंद नहीं है, मगर यूटा कहता है कि आप आराम करें। तीनों बाहर आ जाते हैं एंड वो सप्लाई के नियरेस्ट लोकेशन को देखते हैं। रियूटा स्कैन करता है कि आसपास अभी 6 लोग हैं। ये सभी प्लान बनाकर आगे बढ़ते हैं, जहां पर रेडार से चेक करते रहते हैं। हमें पता चलता है कि 2 लोगों ने इरादा छोड़ दिया है, 2 अभी कम्पीट कर रहे हैं एंड 2 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। रियूटा आगे बढ़ रहा था, तभी वो एक ग्लास मैन को देखता है जिसने पहले ट्रैप लगाया था। दोनों ही एक साथ ही सूटकेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा। रियूटा फील करता है कि इसे हराना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही लड़ने के लिए अब तैयार हैं। तो ये दोनों ही बॉम्ब को फेंकते हैं। दूसरी तरफ हिमेको एक लड़की से मिलती है जो कि उस लड़के से मिला है एंड हिमेको अभी बेहोश पड़ी है। हिमेको के बॉडी पर बॉम्ब लगाकर वो लड़की चली जाती है। रियूटा एक रॉक के पीछे छुपा है एंड उसे अभी वो दूसरा बंदा नहीं दिख रहा है। डॉक्टर को सूटकेस मिल चुका है, मगर वो पैराशूट को नहीं निकाल पा रहा है। दूसरा बंदा बॉम्ब गैस को फेंकता है, तो रियूटा उससे भागने के लिए कहता है वहाँ से। डॉक्टर सूटकेस को फेंक देता है। उसने उस पर बॉम्ब लगाया था, तो वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करके सूटकेस को पैराशूट से अलग भी कर लेता है। डॉक्टर के वजह से सूटकेस मिल चुका है रियूटा को। वो भाग रहा है ताकि कोई पर्सन इस सूटकेस को ना छीन ले। हिमेको भी जिंदा है। उसने इलेक्ट्रिक बटन से उस लड़की पर अटैक किया है। हिमेको के पास जो बॉम्ब है उससे वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इन दोनों लड़कियों में ही लड़ाई होगी एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं रियूटा को भागते हुए। उसके पीछे आग है एंड अगले पल ही एक बॉम्ब आता है, जिसके वजह से उसके आगे भी आग हो जाता है। एंड ये फायर बॉम्ब थे इस पर्सन के, जो कि कीरा के साथ है। कीरा कहता है इस बंदे से कि रियूटा को खत्म करो, मगर वो नहीं सुनता है। दूसरी तरफ ये पर्सन जंप करके रियूटा को किक करता है और सूटकेस चुराने के बाद वो जंप कर लेता है वाटर में, ताकि फायर कम हो सके। रियूटा भी आग में है, इसलिए वो जंप करता है पानी में। कीरा चाहता है कि वो उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो दोनों ही ऊपर आएंगे। हिमेको के पास इलेक्ट्रिक बटन तो है, मगर फिर भी उसका अपर हैंड नहीं है, क्योंकि दूसरी लड़की को हिमेको के साइकोलॉजी के बारे में पता है। उसे ये पता है कि क्यों हिमेको वेपन्स लेकर घूम रही है। हिमेको अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो लड़की हिमेको पर काउंटर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। हिमेको को वो लड़की हार मानने के लिए कहती है, मगर अब हिमेको जीना चाहती है एंड जीने का रीजन रियूटा है। वो उस लड़की को फेंक देती है एंड फिर लड़की आगे बढ़ती है, तो अपने इलेक्ट्रिक बटन से हिमेको उसे अटैक करती है। इसके वजह से वो लड़की हिमेको के सर को पकड़ लेती है गुस्से से। डॉक्टर का बॉम्ब यहाँ पर आता है एंड दोनों लड़की ही वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर दोनों ही लड़कियों को खत्म करना चाहता था, मगर डॉक्टर देखता है कि अब भी हिमेको जिंदा है। डॉक्टर आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें बचाया है। बट हिमेको ये फील करती है कि वो इस पर भरोसा नहीं कर सकती है। बट अगर कुछ गलत हिमेको ने अभी कहा तो वो डॉक्टर इस पर अटैक कर देगा। दूसरी तरफ रियूटा पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर वो आगे उस पर्सन को देखता है जिसने उस बॉम्ब को फेंका था। इसलिए रियूटा थोड़ी देर और पानी में ही रहने का फैसला करता है। वो पर्सन किसी को नहीं देखता है, मगर उसे नजर आता है सूटकेस। वो कैजुअली ही सूटकेस के पास चला आता है, मगर बॉम्ब पर पैर रखने की वजह से वो मारा जाता है। इस पर्सन को एक और चिप मिल जाता है, मगर रियूटा पीछे से एक बॉम्ब लेकर धमकाता है इस पर्सन को, जिसके वजह से ये पर्सन सूटकेस के साथ ही बॉम्ब को भी नीचे रख देता है। एंड इसीलिए रियूटा को समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है। रियूटा उस पर्सन को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है, मगर रियूटा के दिल में अब भी डर है कि वहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है। रियूटा को लगता है कि उस पर्सन के पास कोई रिमोट कंट्रोल है, मगर हाथ दिखाने पर उसका हाथ खाली होता है। जब रियूटा धीरे धीरे करके शक के साथ ही आगे बढ़ता है, तो वो पर्सन अपने मुंह में रिमोट लिए हुआ था, जिसके वजह से वो अटैक कर देता है। इस पर्सन को लगता है कि यह कामयाब हो गया, मगर रेडार से चेक करने पर इसे पता चलता है कि रियूटा अब भी जिंदा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एक्साइटेड है इन दोनों के इस बैटल को देखकर। रियूटा के पास 3 चिप्स है, तो इस पर्सन के पास 4 चिप हैं। तो अगर कोई किसी को मारता है तो दूसरा पर्सन के पास बहुत सारे चिप्स आ जाएंगे। हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने अपने रिमोट कंट्रोल को अपने स्लीव में रखा था एंड जब रिएक्शन एंड अटेंशन नहीं था रियूटा का, तो उसने एक्टिवेट कर दिया बॉम्ब को। एंड रियूटा भी बचा हुआ है क्योंकि वो सूटकेस के पास नहीं गया था। हाँ, मगर इस पर्सन को धोखा देने के लिए वो उसी डायरेक्शन में गया था। रियूटा को पता था कि वो पर्सन रश करेगा स्मोक में जाने के लिए, इसलिए वो बॉम्ब फेंकता है। बट वो पर्सन स्मोक में ना जाकर फायर बॉम्ब को लेने के लिए जाता है। रियूटा पानी में जंप करता है फायर बॉम्ब से बचने के लिए एंड वो देखता है उस पर्सन को सूटकेस को ले जाते हुए। एंड सरप्राइजिंगली इस पर्सन को रियूटा का नाम पता है। रियूटा को पता नहीं है कि इस पर्सन को कैसे उसका नाम पता है, इसलिए वो पूछता है, मगर वो पर्सन आगे बढ़ जाता है। रियूटा चला आता है बाहर, तो उसे कीरा देखता है। कीरा को लगता है कि यह मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था
एंड वो चाहता है ऐसे ही मैच को रीमैच करना। एंड कीरा ने रियूटा का बॉम्ब भी ले लिया है एंड वो बताता है कि तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो जब तक मैं नहीं मरता हूँ। फिर रियूटा थकान की वजह से वहीं पर गिर जाता है। हिमेको एंड डॉक्टर आते हैं रियूटा के पास। रियूटा माफी मांगता है क्योंकि हार चुका है वो सूटकेस। डॉक्टर ना चाहते हुए भी ये कहता है कि कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर वो गाली दे रहा है, साथ ही हिमेको हक करती है रियूटा को। हर्ट पे आने के बाद भी रियूटा को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस पर्सन को कैसे उसका नाम पता है, बट रियूटा को ये याद आता है कि वो पर्सन उसके स्कूल फ्रेंड के जैसा ही है दिखने में। एंड उस पर्सन का नाम था ओडा। ओडा पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था, साथ ही सभी लड़कियां ही उसके आगे पीछे थी, मगर वो रियूटा को अपना फ्रेंड मानता था, इसलिए वो उसके पीछे था। ओडा को पता चलता है कि रियूटा एक लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो उसे एडवाइस देता है कि जाकर उससे अपनी दिल की बात बोल। इस एडवाइस को सुनने के बाद रियूटा फील करता है कि ऐसा करने से वो सिंगल ही मरेगा। अगले दिन रियूटा अपने क्रश को रोते हुए देखता है, उसे पता चलता है कि वो लड़की कनेक्टेड है ओडा से। इसलिए रियूटा ओडा से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की एंड ओडा एक साथ सो चुके हैं। इस बात को सुनते ही पंच करता है रियूटा ओडा को एंड तब से ही ये दोनों अलग हो गए। ओडा ने स्कूल को छोड़ दिया एंड वो अब एक अच्छे से क्लब का मालिक है। रियूटा को लगता है कि उसे पहले पूछना चाहिए था कि क्या हुआ था एंड उसे लगता है कि ये पर्सन सही में ओडा ही है। फिर ये खाना खाते हैं जिस खाने को डॉक्टर लेकर आया था। डॉक्टर अंदर ही अंदर बहुत ही बेकार फील कर रहा है, साथ ही वो ये फील करता है कि उसे जल्दी इस ग्रुप से निकलना है चिप लेकर। रियूटा खाना खिलाने की कोशिश करता है टेरा को, मगर टेरा अब भी अनवेल ही फील कर रहा है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि लिजेट के पॉइजन की वजह से अंकल की हालत खराब हो रही है। रियूटा को याद आता है कि उस लड़की के पास मेडिसिन है। रियूटा फैसला करता है कि वो जाएगा डॉक्टर के साथ उस मेडिसिन को लेने के लिए। हिमेको इन्हें ज्वाइन करेगी क्योंकि हिमेको को यकीन नहीं है डॉक्टर पर। एंड अब अंकल जी अकेले हैं, इसलिए अंकल को ये विश्वास दिलाता है रियूटा की मैं वापस आऊंगा मेडिसिन लेकर। रास्ते में हिमेको बताती है कि वो डॉक्टर गलत है रियूटा से, मगर रियूटा बताता है कि मुझे उस पर यकीन है क्योंकि उसने हमें खाना दिया है एंड उसने मेरी जान भी बचाई है। जब ये पहुंच गए तो इन दोनों ने फैसला किया कि ये ट्रूथ बचाएंगे उस लड़की के बारे में डॉक्टर से एंड इसलिए ये तीनों ही अलग हो जाते हैं मेडिसिन को ढूंढने के लिए। डॉक्टर फिर से इसी जगह पे वापस खुद को पाता है। मेडिसिन रूम में पहुंचने के बाद डॉक्टर बहुत से बॉटल्स ले लेता है जिनका मेजरली यूज नहीं है। रियूटा को खुद के पास डॉक्टर बुलाता है एंड उससे ये पूछता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो, क्योंकि मैंने हिमेको के कुछ बातों को सुना था। रियूटा अभी ट्रस्ट कर रहा है डॉक्टर को, इसीलिए वो बैग डॉक्टर दे देता है रियूटा को, यह कहते हुए कि मैं तुम पे भी ट्रस्ट करता हूँ। सडनली वहाँ पर चली आती है हिमेको एंड रियूटा से ये कहती है कि उस बैग को फेंको। डॉक्टर को पता चल चुका है कि वो एक्सपोज हो चुका है, इसलिए वो तभी ही बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वो हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने रियूटा को मार दिया है। हिमेको के पास डॉक्टर जाने लगता है ये सोचते हुए कि अब मैं इसका काम खत्म करता हूँ, मगर तभी कोई अटैक करता है डॉक्टर पे, जो कि वही लड़की थी। लड़की को देखते ही डॉक्टर को याद आ जाता है 10 मिनट पहले हिमेको उस लड़की से पूछ रही थी कि किस तरह के मेडिसिन अभी बचे हुए हैं। लड़की बताती है कि एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स ही बचे हैं। लड़की पॉइंट आउट करती है मेडिसिन के रूम में, तो वो देख लेती है डॉक्टर को एंड इसलिए वो लड़की ही हिमेको को वार्न करती है डॉक्टर एंड उस सूटकेस के बारे में, इसलिए हिमेको दौड़ कर जाने लगती है। वो वार्न करती है मगर काफी देर हो चुका है। वो लड़की हिमेको को तो आश्वासन देती है मगर उसके पास भी अब लड़ने की क्षमता नहीं है। डॉक्टर फिर बॉम्ब की मदद से पैथ को ब्लॉक कर देता है। फिर ये दोनों ही डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर को देखते ही वो लड़की एक बॉम्ब फेंकती है हिमेको का। डॉक्टर पीछे हट जाता है एंड वो लड़की आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है डॉक्टर ने बॉम्ब प्लांट किया है। वो बॉम्ब को एक्टिवेट करता है जिसके वजह से लड़की नीचे गिरती है। हाथ में बॉम्ब होने की वजह से बॉम्ब फट जाता है। डॉक्टर हिमेको के पास जाने लगता है अपना आखिरी चिप कलेक्ट करने के लिए। वो हिमेको को खुद के साथ मिलने के लिए भी कहता है मगर हिमेको नहीं मानती है एंड इसलिए बॉम्ब को फेंकता है डॉक्टर हिमेको के तरफ। हिमेको भी मान लेती है कि अब उसका मौत आ चुका है। वो बॉम्ब हिमेको को टच तो करता है मगर फटता नहीं है क्योंकि वो एक्टिवेटेड नहीं है। क्योंकि ये बॉम्ब रियूटा का है मीन्स अब वो अब भी जिंदा है। हिमेको के पीछे से रियूटा आता है। रियूटा मौत से इसलिए बच गया क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से मारा नहीं था। उसने सूटकेस को फेंका जिसके वजह से उसे थोड़ी सी ही चोट आई। अब डॉक्टर के पास सिर्फ रिमोट बॉम्ब है तो एडवांटेज है रियूटा को। डॉक्टर को सरेंडर करने के लिए कहता है रियूटा, मगर ना कहकर डॉक्टर भागने लगता है। रियूटा पीछा कर रहा था डॉक्टर का तो एक बॉम्ब के पास रियूटा पहुंच जाता है जिसे प्लान किया था डॉक्टर ने, मगर रियूटा ने उस बॉम्ब को वहां पर प्लेस कर दिया है जहां पर डॉक्टर छुपा हुआ था एंड इसी वजह से डॉक्टर अभी नीचे गिरा हुआ है। रियूटा ये सोच रहा था कि वो इस डॉक्टर के साथ क्या करे कि तभी वो लड़की आ जाती है एंड वो ये बताती है कि डॉक्टर की जान वो लेगी।
डॉक्टर माफ़ी मांगता है एंड वो लड़की मारती है डॉक्टर को, मगर वो सही में मार नहीं पाती है। वो माफ़ कर देती है डॉक्टर को एंड उसका इलाज भी वो करती है। रियूटा को कुछ भी समझ नहीं आता है, मगर हिमेको शायद से समझ चुकी है क्योंकि वो बताती है लड़की की फीलिंग्स एक लड़की ही समझ सकती है। रियूटा फैसला करता है कि वो जल्दी ही अंकल के पास मेडिसिन लेकर जाएगा एंड वो ये भी फैसला करता है कि उसे फैटमैन के जैसे ही कुछ और बॉडीज अगर मिलती है तो उसे जाकर चेक करना चाहिए। रियूटा ये बताता है कि अब तक वो जितने भी कॉर्प्स से मिला है वहाँ पर उसे 6 चिप्स मिले हैं। वहाँ पर चेक करने के लिए आता है हिमेको के साथ, मगर वहाँ पर कोई भी कॉर्प्स या फिर बॉडी नहीं थी। फैटमैन की बॉडी को देखकर हिमेको ये बताती है कि उसे नहीं मारना चाहिए था, बट रियूटा बताता है कि वो बस सेल्फ डिफेंस था। हॉर्ड के पास आने के बाद जब रियूटा क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो एक आवाज़ सुनता है। वहाँ पर एक बॉम्ब आ जाता है जो कि अंकल टेरा का होता है। हमें पता चलता है कि जब ये चले गए थे तो अंकल टेरा को हैलुसिनेशन हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी, इसलिए वो आगे आए एंड वो गिर गए। एंड तभी पर अंकल की वाइफ की भी इमेजिनेशन आती है, जहाँ पर उनकी वाइफ बताती है कि उनके पास इनफ चिप हैं रिटर्न होने के लिए। हाँ, बस उन्हें 2 ही चिप्स चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया है इन दोनों को ख़त्म करने का। उन्होंने बॉम्ब प्लांट किया है। उस बॉम्ब से बचने के लिए रियूटा भागता है, मगर फिर भी बॉम्ब को नॉक करने के बाद भी वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के वजह से रियूटा का लेग बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। हिमेको और अंकल को बुलाने की कोशिश कर रही है। हिमेको को यह याद आता है कि इसी चैलेंज के बारे में लड़की ने कहा था। स्कैन करता है रियूटा, मगर उसे कोई भी नहीं मिलता है। रियूटा रियलाइज करता है कि ये सभी काम अंकल के ही हैं, क्योंकि रियूटा ने बहुत बार अंकल को अकेला छोड़ा है। रियूटा ये फील करता है कि वो पर्सन बन चुका है जिसे वो हमेशा ही हेट करता था। हमें पता चलता है कि रियूटा के फादर इतने ज़्यादा बिजी होते थे काम में, जिसके वजह से वो अपने फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते थे एंड इसी वजह से उनकी बीवी ने डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली। एंड जिस तरह से रियूटा ने अपनी फैमिली को छोड़ा था, वैसी ही सिचुएशन अब हो चुकी है अंकल की। रियूटा की मदद करने के लिए किसी तरह से हिमेको उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है। अब जिस तरह से हिमेको ने बचाया है रियूटा को याद आ जाता है उस हिमेको की जो कि उसे गेम में बचाती थी। अंकल को प्रॉब्लम समझ आ जाता है, इसलिए वो टारगेट चेंज करके हिमेको को टारगेट करते हैं। इस बात का पता चल जाता है रियूटा का, इसलिए वो बॉम्ब को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है एंड इन दोनों को ऐसा करता देखकर अंकल वहाँ से भाग जाते हैं डरकर। मगर ये दोनों भी अंकल के पीछे जाने लगते हैं। स्कैन करने की वजह से इन्हें लोकेशन तक पता चल चुकी है। अंकल को लग रहा था कि ये दोनों ही इन्हें ही मारने के लिए आ रहे हैं। इसी घबराहट में ये पहाड़ से गिर जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि वो अपने लास्ट बॉम्ब का यूज़ करेंगे इन्हें ख़त्म करने के लिए। मगर रियूटा की आवाज़ सुनकर एंड माफ़ी मांगता हुआ उसे सुनकर अंकल को रियलाइज होता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मगर अब अंकल अपने सामने लीजर्स को देखते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनका अंत अब आ चुका है। अंकल अपने परिवार से माफ़ी मांगते हैं एंड बॉम्ब का यूज़ करते हैं। फिर हमारे दोनों कैरेक्टर्स आते हैं एंड वो देखते हैं कि अंकल मर चुके हैं। रियूटा माफ़ी मांगता है कि उसे पहले माफ़ी मांग लेना चाहिए था, मगर अब कोई चांस नहीं है। ये दोनों ही हट पर चले आते हैं, जहाँ पर रियूटा बताता है कि अंकल एक नॉर्मल पर्सन ही थे, क्योंकि रियूटा ने अंकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उन्हें बहुत बार अकेला छोड़ा था, तो इसकी वजह से ही अंकल मारे गए। हिमेको पूछती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। वो अपने साथ रखी हुई सभी चिप्स भी दिखाती है। वो बताती है कि तुम मुझे मारकर मेरा चिप ले लो, क्योंकि मैं वापस जाकर कुछ भी नहीं करूँगी, कम से कम तुम जिंदा लौट जाओ। हिमेको ये फील करती है कि रियूटा ही उसकी होप थी जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हर बार जब भी वो मुश्किल में आई है, चाहे वो वर्चुअल गेम में हो या फिर यहाँ हो, रियूटा ने उसकी मदद की है। बट रियूटा बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। साथ ही रियूटा ये रियलाइज़ कर चुका है कि यही हिमेको गेम की हिमेको है। इस बात का पता चलने के बाद रियूटा किस करने का रिक्वेस्ट मांगता है हिमेको से एंड द किस्ड। साथ ही इनकी रात भी स्लीपलेस ही होती है, जहाँ पर हिमेको अब भी घबरा रही थी, जिसकी वजह से ओडा का विजन आता है रियूटा को। हिमेको के साथ रात बिताने के लिए कहता है, मगर रियूटा मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। एंड फिर वो हिमेको को समझाता है कि वो किसी तरह से इन दोनों को यहाँ से ले जाएगा, वो भी सेफली। एंड इसके बाद वो चाहता है कि वो डेट करे हिमेको को। ये दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जा रहे हैं आइलैंड पे जाने के लिए, ताकि वो गुड्स ला सके। एंड जितने भी पर्सन बचे हैं इस आइलैंड पे, वो फाइट करेंगे एक दूसरे से जब तक उनका एम और मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। एंड यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। मुझे नहीं पता है कि इसका पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस एनिमे सीरीज का सीजन 2 है कि नहीं मुझे नहीं पता है। सो अगर मुझे पता चलता है कि इसका पार्ट 2 मैं ला सकता हूं तो मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अभी के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है, तो
तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड मेरी थोड़ी सी मदद हो, क्योंकि मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है, ये वीडियो कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड अभी के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन बाय।